नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica. और उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतार कर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर देगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और मेलोनी जिस खतरे की बात कर रही हैं उससे केवल इटली नहीं, ब्रिटेन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अवैध माइग्रेशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है कि हमारा दीन एक ही है जो अमन और सलामती का दीन है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन लेकर आए हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं है। ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश मचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। इटली ने भी क्यों बाइकआउट किया मुसलमानों का? मुसलमान वही खौफ है उनको कि मुसलमान अगर इत्तेहाद कर जाएंगे फिर हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर हम गुलाम बनेंगे। जबरान भाई, ये काफी है आप चैनल बना लें और उस पर आप जो है वो इस्लाम का एक मस्बत चेहरा, जो कि है ही मस्बत, उसमें कोई शक नहीं, वो दुनिया को दिखाएं। या कुछ हमें भी अपने आप को सीधा करना होगा, कुछ हमारे में भी खामियां हैं जिसकी वजह से लोग हमसे ये डरते हैं या नफरत करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। आपने दुनिया का वो सिविलाइजेशन इनहेरिट किया जिसने दुनिया को सिखाया है। भारत बड़ा एंटी मुसलमान और एंटी पाकिस्तान कंटेंट फेंक रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हिट करना होगा बजाय इसके कि एक और न्यूज चैनल जो है वो आ जाए, ऑलरेडी मौजूद है। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल एक समिट के दौरान दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स भी आए हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों उस समिट के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक समेत इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलन जॉर्जिया भी शामिल हुई थी। मेलन जॉर्जिया ने उस समिट के दौरान अपने एक बयान में बोली कि मेरे देश इटली में दुनिया के कोई भी मुस्लिम देशों के लोगों को एंट्री बैन है। मेलन जॉर्जिया की इन्हीं सभी बातों को सुन पाकिस्तान समेत दुनिया के 56 मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों यूरोप महादेश पहले ही इतना बड़ा गलती कर चुका है। शायद यूरोप महादेश आज से कुछ साल पहले ही मुसलमानों पर बैन लगा दिया होता तो शायद ऐसा कंडीशन पैदा आज नहीं होता। यूरोप महादेश के जितने भी देश से खुद ही मुसलमानों को अपने देश में बना दिया है, लेकिन अब जाकर खुद ही इन यूरोप महादेश वालों को पछतावा हो रहा कि शायद हम काश उस टाइम मुसलमानों को अपने देश में पनाह नहीं दिया होता तो आज हमारा ये कंडीशन नहीं पैदा होता। दोस्तों मुसलमान कंट्री के जितने भी लोग यूरोप कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाकर के गलत सही हरकतें करते रहते हैं, यानी कि वहाँ मारकाट हत्या अपहरण करना जैसे कंडीशन पैदा करते हैं और वहाँ लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। इन पाकिस्तानों को तभी तो छोड़ दीजिए, इन पाकिस्तानियों को क्या कहना है। इन पाकिस्तानियों तो और ही ज़्यादा ये हरकत ऐसा कुछ करता है, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश थे, कहीं पर जाता है तो वहाँ जा करके अपने मुस्लिम धर्मों को ज़्यादा पनाह देता है और साथ ही साथ वहाँ आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। दोस्तों इन्हीं सभी बातों को देखते हुए मेलन जॉर्जिया के अलावा और भी बहुत सारे यूरोप महादेश जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं खुद ही बोले हैं कि अब हम भी मुसलमानों को अपने देश में पनाह नहीं देना चाहते हैं और अपने देश से मुसलमानों को बैन करना चाहते हैं। देखिए हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो कि जहां पर शरिया नाफिज है और वो अपना ये तरीक़ाकार वहां पे भी फोर्स करते हैं। और इन यूरोप देयर इज वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इस बिना पर भी है और ये तरीके भी वहां पे राइज हैं।
और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने होस्ट किया, जो कि एक पॉलिटिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहा यह जा रहा है कि अब हर फार राइट पार्टी जो है दी ब्रदर्स ऑफ इटली इन रोम, और इसमें जो है सिर्फ उन्होंने ये जलसा अटेंड नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ ऋषि सुनक और एलोन मस्क भी उसमें शामिल थे। इससे पहले कि मैं ऋषि सुनक की तरफ आऊं, पहले हम इन 2 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलानी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में जब आप जाते हैं, किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहां पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है। आप किस तरीके से वहां से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं, और आपके अंदर अगर आप वहां पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहां यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। बल्कि यहाँ हमने ये कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज में काफी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट पाए। तुसी कौन है, हम अगर इधर आए हैं तो ये पार्क अगर तुम लोगों ने बना दिए, कोई बात नहीं, इधर कुत्ते लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें वायरल होती रही, इसके ऊपर हम बात भी करते रहे, डिबेट भी करते रहे। बेशुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं। अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ही हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना वो गेहूं के साथ घुन भी पीते। ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका ये माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंदर अब वो पिसेंगे। तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है, आपकी अपनी वो है, आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। जॉर्जिया मेलोनी, इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका यह कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं, और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया विद शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलोनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी, राइट? आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नोगो जोन्स। आपके यूके में है नोगो जोन्स। भैया 2017 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, मेजर गौरवारिया का लिखा हुआ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो लोगों ने मुझे कम्युनल बोला, लोगों ने मुझे कम्युनल बोला। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड। लोगों ने मुझे बोला कि साहब ये जो मेजर है ना, ये नफरत फैला रहा है, ये मुसलमानों। भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला है जो मैंने बोला था 2017 में, और ये प्रूफ है, ये आर्टिकल प्रूफ है। संडे गार्डियन में ये छपा था ये आर्टिकल मेरा। वो मेरे टच में आए, उन्होंने बोला कि आप लिखेंगे इसके बारे में। मैंने बोला लिखूंगा। मैंने बोला तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारे देश का लंदनिस्तान बन गया है, वो तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क है। दोस्तों आपने जैसे देखा कि मेलन जरिया की इन्हीं सभी बातों को सुनते हुए खास करके पाकिस्तान की धड़कनें और ही तेज हो गई है। दोस्तों इसी से जुड़ी और हम बात कर लेते हैं अपने एशिया महादेश के बारे में। एशिया महादेश में सिर्फ चाइना का छोड़ करके जितने भी देश से ऐसा कुछ कंडीशन पैदा होते रहता है। अब हमारे देश भारत में ही हो रहा था, लेकिन आज से 10-15 साल पहले हो रहा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार भारत में आई है तभी से ऐसा कुछ कंडीशन हमेशा के लिए बैन हो गया है। यानी कि हमारे देश भारत में आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान खुद ही कभी न कभी बमबारी कर दे रहा था, आतंकवादी हमला कर दे रहा था, यानी कि ऐसे कुछ कंडीशन पैदा कर दे रहा था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार भारत में आई है तभी से मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है कि हमेशा से ही पाकिस्तान के अलावा जितने भी भारत के दुश्मन देश से सबका मुंह बंद हो गया है। बट आज से 10 साल 15 साल पहले जैसा भारत में कंडीशन था वैसा सेम कंडीशन अभी फिलहाल कॉमन बात यूरोप में हो गई है, क्योंकि जितने भी मुसलमान कंट्री के लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ मार काट, हत्या, अपहरण करने जैसे कंडीशन पैदा करते हैं, दूसरों को लूटना घसना, इस तरीके का कंडीशन पैदा करते।
खुद ही मुसलमान देश के लोग जो भी जाते हैं, हम मुसलमान को निंदा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुसलमान देश के लोग हैं वहाँ पर जाते हैं और कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं। पाकिस्तान को तो कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान को तो खुद ही कुत्ते के समान लोग पूछते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो रहा मुसलमान देशों के साथ कंडीशन, क्योंकि दोस्तों मुसलमान कॉन्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं कहीं पर भी जाते हैं तो अपना नाम खराब करके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान के लोग कहीं भी जाते हैं तो गंदी हरकत करना, वहाँ पर कुछ गलत कार्रवाई करना, वहाँ पर कुछ गंदी हरकतें करके दूसरे के ऊपर अत्याचार करने जैसे कंडीशन पैदा करते रहते खुद पाकिस्तान वाले हैं खास करके, और भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान देश हैं।